लेट्स टॉक अबाउट दैट टोबा एक्सप्लोजन और वो जो परशुराम की कहानी थी, वो कैसे लिंक शायद हो सकती है। ठीक है, तो ये टोबा, ये 56 वाला, और एक जो रिसेंट पेपर है 2020 का कि जो भारत से ही दुनिया में कैसे गए जेनेटिक वो मैं इसमें बात करता हूँ। ऑडियंस को बस एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि एक मर्द और एक स्त्री के बीच अंतर यही होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम का। करेक्ट। मेल में एक एक्स है और एक वाई है। ओके, सिंपल बात हम कहेंगे, समझ लो मिस्टर और मिसेस शर्मा ये स्टूडियो में आ जाएंगे जी तो हम जनरल लोग बोलेंगे मिस्टर और मिसेस शर्मा कपल आ गया जी। बट आप मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है तो आप कहोगे 3 एक्सेस और एक वाई ने प्रवेश किया। तो स्त्री में 2 एक्स है, एक्स और पुरुष में और एक एक्स और एक वाई। बेसिकली आप बनते कैसे हो? बनते कैसे हो? आपके पेरेंट्स के जीन्स की वजह से। हाँ। सो आई बिलीव इट इज योर फादर हु कंट्रीब्यूट्स द वाई मे बी, राइट? ओनली फादर के पास ही वाई है। फादर के पास ही वाई है, फादर के पास एक्स है और वाई है। हाँ, और मम्मी के पास 2 एक्स दो है। तो फादर का एक्स और मम्मी के यहाँ का एक्स आ गया तो लड़की का निर्माण होगा जी। और फादर के यहाँ का वाई का आ गया और लेडी के यहाँ से तो एक्स ही आएगा, लड़के का, तो लड़के का निर्माण होगा। इस वजह से अगर आपके बॉडी से या मेरे बॉडी से, हम दोनों मर्द हैं, हाँ। अगर हम एक सेल उठा ले, हाँ। वो जो वाई आप में है और मेरे में, वो हमारे पापा में भी है, आपके पापा में भी है, Correct. मेरे पापा में भी है। हाँ। उसी तरह ग्रैंडफादर में भी है, दोनों साइड। करेक्ट। तो आप अपने वाई क्रोमोसोम को लेकर अपनी पूरी मेल मैपिंग पीछे तक ले सकते। करेक्ट। परदादा तक, पर कितना पीछे जाना है उतना, जब तक अडॉप्ट नहीं किसी ने किया। हाँ, मतलब जो आपकी बायोलॉजिकल मैपिंग है। एंड सिमिलरली फॉर वुमेन, करेक्ट, राइट? हाँ। लेकिन वुमन को ट्रैक करना बहुत कंफ्यूज हो जाता है एक सेक्स के कारण, क्योंकि यू डोंट नो वेयर 3 एक्स है ना, 3 वे इसका कॉम्बिनेशन है। तो 3 बातें बताता हूँ जी। तो हम पीछे से कहाँ से शुरू करना पता नहीं, 100,000 ईयर्स से लेते हैं। ओके। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 70,000 साल, 72,000 BC टू बी प्रिसाइज, बट 75,000 ईयर्स अगो सुमात्रा में, जैसे आपने कॉमेट की बात की या एस्ट्रॉयड की बात की, वो भी एक कैटास्ट्रोफी होती है। सिमिलरली जब ज्वालामुखी आता है, ये हो जाता है, तो उसका भी एक वो कैटास्ट्रोफी है। लास्ट 5 लाख साल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सुमात्रा में हुआ 70,000 साल पहले, 75,000 ईयर्स अगो। उसको टोबा एक्सप्लोजन कहते हैं, अभी टोबा लेक है उसके नाम से जी। जो पूरा ऐश आ गया, पूरा भारत के तरफ ही आके गिरा, पूरा भारत पे, तो पूरा ब्लैंकेट हो गया ऐश का। यहाँ जो मैंने रवि कोट्टी सर का जो आर्कियोलॉजिस्ट की बात की, उन्होंने जो ज्वालापुरम में आंध्र प्रदेश में जो किया है, तो पूरा नीचे मिट्टी का लेयर है, बाद में बीच में थिक ऐश का लेयर है और ऊपर मिट्टी का लेयर है। उसका डेटिंग भी 72,000 BC आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐश लेयर के नीचे स्टोन के टूल्स आपको मिलते हैं और इमीडिएटली ऐश के लेयर के ऊपर भी स्टोन टूल्स मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है? पहले भी ह्यूमन बींग्स वहाँ थे और उसके बाद भी कोई सर्वाइव हुए और वो थे, बहुत सारे नष्ट हुए ना। उसका इफेक्ट क्या है हमें क्यों पता नहीं, लेकिन जो टोबा एक्सप्लोजन हुआ वहाँ बहुत सारे स्त्री लोगों की हत्या हो गई। हत्या यानी कि उनका नष्ट होना हुआ, क्योंकि वो हमें जेनेटिक मैप में एक्स क्रोमोसोम्स का बॉटलनेक मिलता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों हुआ हमें पता नहीं, उसमें हम जाएंगे भी नहीं, उसमें रिसर्च की जरूरत है। साइंस के मुताबिक ये कंफर्म्ड है कि 110% कंफर्म है। हाँ। ये मोनिका कार्मिन की पेपर की मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, और उसमें ये भी समझता है कि ये जो मानवी जीन हमें विश्व में जो आज मिल रहे हैं उसका ओरिजिन भी भारत में है। अभी आगे आऊँगा मैं तो अफ्रीका का क्या संबंध है बताऊँगा। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 56,000 BC, यानी कि अबाउट 56,000 ईयर्स, 60,000 ईयर्स, वहाँ एक वाई क्रोमोसोम्स का बॉटलनेक हुआ, यानी कि बहुत सारे पुरुष नष्ट हो गए, या पुरुष के जो वाई क्रोमोसोम्स की विविधता है वो नष्ट हो गई। वो क्यों हो गई हमें पता नहीं है। अभी क्या है, दूसरा विश्व में भारत छोड़ के किसी के पास कोई ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है बताने के लिए, तो हमारे पास एटलीस्ट हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि भगवान परशुराम ने उन्मत्त क्षत्रियों को 21 टाइम्स नष्ट किया, तो क्या शायद वो इफेक्ट हो सकता है। या दाशराधनी युद्ध की एक थोड़ी सी बात ऋग्वेद में आती है और ऐसा कहते हैं कि वो 10 जनरेशन्स चला, या ऐसा कुछ वर्णन आता है, तो शायद उसमें बहुत दोनों साइड के मेल मारे गए, उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ये स्पेकुलेटिव है क्योंकि और हमें साक्ष्य मिलनी चाहिए। अभी विश्व में जो हमारे ह्यूमन रेसेस गए ना, उसके बारे में मैं आता हूँ। ये 2020 का 2 डेनमार्क के साइंटिस्ट या नॉर्वे के साइंटिस्ट है, उनका पेपर है। उनके पेपर का टाइटल ही बहुत अच्छा है। वो क्या कहते हैं कि वो मान रहे हैं कि अफ्रीका से ही ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। ये थियरी है
और ये थियरी अभी हम मान लेंगे, लेकिन बहुत सारा जो एविडेंस आ रहा है, अभी 5 दिन पहले एविडेंस आया था कि चाइना में उनको मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सैपियंस, ह्यूमन इरेक्टस मिला कि जो मिलियन ईयर ओल्ड है, ऐसा मिला। तो ये अभी जो अफ्रीका ओरिजिन की थियरी है ना, मुझे ऐसा लगता है, ये गट फील है कि अफ्रीकन ओरिजिन थियरी भी कुछ दिन के बाद चली जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि अफ्रीका में ह्यूमन बीइंग नहीं, अफ्रीका का ह्यूमन ओरिजिन भी बहुत पुराना है। तो ये जो 2 लोगों का मैं जो पेपर बोल रहा हूँ, नॉर्वे या डेनमार्क के जो साइंटिस्ट हैं, और इसलिए हमारे भारतीय लोग मान लेंगे जो मैं फाइंडिंग्स बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा है कि होमो इरेक्टस, जो सैपियंस के पहले वाला होमो इरेक्टस लेफ्ट अफ्रीका, होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ दी, और बाद में होमो सैपियंस मीनिंग बुद्धिमान वाले ह्यूमन बीइंग, मानव बन के वो अफ्रीका में वापस आ गए। ऐसा उनका पेपर का टाइटल है। फिर उसमें आप जाएंगे तो ये होमो इरेक्टस का होमो सैपियंस कहाँ बने, उसका उत्तर है ग्रेटर भारतवर्ष यानी कि इंडिया। और ये जो कुजिन, जैसा आप इमेजिन करो कि रॉ इंग्रेडिएंट्स तो आ गए, लेकिन एक जगह पूरे शेफ़ ने बन के बहुत सारे डिफरेंट डिशेस तैयार कर दिए और दुनिया में अलग अलग जगह भेज दिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज समझ लो। तो वो जो जगह जहाँ कुजिन में ये सब कुक हुआ, विविध डिशेस, वो जगह है भारत। मतलब शायद मानव जाति ने यहाँ बहुत समय बिताया कि जो हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है, हमारे ग्रंथ में वर्णन आता है ना कि ये भारत भूमि ही सबकी जननी है। थोड़ा इमोशन में आता होगा, थोड़ा श्रद्धा में आता होगा, लेकिन अभी मॉडर्न साइंस इज वैलिडेटिंग दैट थ्रू जेनेटिक स्टडीज, थ्रू जेनेटिक्स। और फिर ह्यूमन बींग्स की जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर लीजिए कि एग्रीकल्चर का, खेती का प्रसार कैसा हुआ। अभी आप एकेडमी में पूछेंगे तो कैम्ब्रिज वाले वगैरह लोगों ने जो कुछ 15 साल पहले वगैरह क्या किया कि 7,000 साल पहले लवांट यानी कि इराक में हुआ, वहाँ से दुनिया में गया। ये टोटल नॉनसेंस है, टोटली यूजलेस स्टफ है वो। 15,000 साल पहले जॉर्डन में इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर का एविडेंस है। भारत में 10,000 साल पहले यूपी में एविडेंस है। भारत में सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका में 45,000 ईयर्स पहले हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कुकिंग ऑफ ग्रेन्स, ये सब का एविडेंस है। ये क्या बात कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर तो बहुत पुराना है। लोगों को मैं ये भी कहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि लेकिन ये क्या पशु की हत्या करने वाले हंटर गैदरर्स लोगों को एग्रीकल्चर कैसा सूझा होगा, कैसा समझ में आया होगा। मैं बोलता हूँ जो एंड्स है ना, जो ब्लाइंड एंड्स है, उसमें ऐसे मल्टीपल वैरायटीज़ है कि जो एंड्स 40 मिलियन सालों से खेती कर रहे हैं। चींटियाँ भी खेती करते हैं। हाँ, जो एंड्स 40 मिलियन सालों से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करके बैठा है, जैसा एफिड्स, जो छोटे प्लांट्स पे एफिड्स आते हैं ना, उनके ऊपर जाके वो एंड्स बैठती है और एफिड्स को विंग्स आते हैं तो उनको ट्रिम करते हैं, इसके कारण एफिड्स उड़ के दूसरे जगह जा नहीं सकती। चींटियों के भी खुद के घोड़े होते हैं। हाँ, वाह, एग्जैक्टली तो इसलिए ये लोगों का जो समझ है ना, ये क्यों समझ है, अगेन पीपल आर स्टक इन 6000 BC विश्व का निर्माण होना, वो छोड़ देंगे ना तो उनका ज्ञान भी बड़ा उन्नत हो जाएगा। तो फास्ट फॉरवर्ड आते हैं तो बेसिकली भारत से बहुत सारे बाहर गए, उसको मैं थोड़ा एविडेंस देता हूँ कि जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टेड कनेक्टेड कौन है, डोमेस्टिक माउस। तो ये बॉर्नहॉमी का 2007 का पेपर है, जर्मन साइंटिस्ट का, जेनेटिक्स वाला पेपर, कि उन्होंने पूरे विश्व के जो डोमेस्टिक माउस है ना, माइस वैरायटीज़ है ना, उसको स्टडी किया, और जिसको कोएलेसेंस बोलते हैं कि उसका मामा घर कौन सा, क्या बोलते हैं ना, पुराना हमारा एंसेस्ट्रल हाउस कौन सा उनका, करके करके जब आते हैं, कोएलेसेंस बोलते हैं उसको जेनेटिक्स में, तो उसका उत्तर आता है भारत। तो जो डोमेस्टिक वैरायटी ऑफ माउस दुनिया में है, उनका ओरिजिनल हाउस है भारत। और चूहे के परदादा यही थे और कहीं नहीं। और चूहे क्या, चलो वेकेशन जाते करके स्विट्जरलैंड में नहीं गए। भारतीय लोग जब बाहर जाके, काउस का भी ऐसा ही है डिस्कशन। प्रेमेंद्र प्रियदर्शी करके एक मेडिकल डॉक्टर है कि जो जेनेटिक्स में काम करते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे प्राणियों का लाइक पिग, बफेलो, वाटर बफेलो, उनका भी सब दिखाया है। तो भारत से बहुत बाहर गए, ऐसा मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि भारत से बाहर आए नहीं, आना जाना तो होते रहता है। ये जो चूहों की बात आपने करी कि उनका ओरिजिन पॉइंट भारत है, अगेन द लॉजिकल थॉट इज कि चूहों ने यहाँ बहुत टाइम बिताया या यहाँ की एनवायरनमेंट चूहों के लिए अच्छी थी। नहीं, लॉजिकल ये है कि
वाइल्ड रैट्स भी रहते हैं ना, तो डोमेस्टिक रैट्स का जो माउस का जो निर्माण होता है उसका डायरेक्टली कनेक्शन सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ है। ओके, जब लोग घर बांध के एक जगह ही रहने लगते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती का स्टोरेज करते हैं, तो वहाँ वो वाइल्ड रैट्स को ढूंढना नहीं पड़ा, उनको खाना मिल रहा है रेडीमेड। जिस तरह कौवे शहर में रहते हैं, शहर में सेम लॉजिक। हाँ, मुंबई में विशेषता कि मतलब जहाँ इंसान Yes. गंद करते हैं यस, वहाँ चूहे कौवे हाँ. ऐसे हाल। हाँ, ओके, वैसा ही उसका So- कनेक्शन है। परहैप्स द फर्स्ट सेटलमेंट हैपेंड इन सबकॉन्टिनेंट, करेक्ट, और ये चूहों के जेनेटिक स्टडीज से पता चल रहा पता चलता है। है। ओके, हाँ, ह्यूमन बींग्स भी मैंने बोला ना, जो नॉर्वे के या डेनमार्क के, उन्होंने ये कहा कि होमो इरेक्टस यहाँ आए होंगे, लेकिन जो बुद्धिमान मानव जो दुनिया में बाहर गया वो यहाँ से गया। उसको एक दो आपको और रेफरेंसेस बताता हूँ, फिर महाभारत में और कोई रेफरेंस लेंगे। लेकिन आप आयरलैंड में चले जाइए, आयरलैंड चले जाने का जरूरत नहीं, ओल्ड मैप्स ऑफ आयरलैंड आप देखेंगे ना, तो वहाँ भारतीय नदियों के नाम है। आपको ओल्ड आयरलैंड के मैप्स में, कितना ओल्ड हमें पता नहीं क्योंकि वो मैप्स तो रिपीट करके कॉपी करते हैं, गंगा रिवर का नाम है, कावेरी रिवर का नाम है, वहाँ के नदियों का नाम। हाँ, वहाँ के नदियों Okay. का नाम है। उन्होंने they've named it after where their ancestors may have come from. उनकी जो देवता है ना, हेल, HEL करते हैं, मीन्स वो HELL वाला हेल नहीं, हेल जो करते हैं, वो भी लिंग्विस्टिक से आप बता सकते हैं कि वो काल का हेल होके गया है आगे, के का एच हो जाता है। यूके में हमने एक पॉडकास्ट टूर करा था जहाँ यही जो रिलीजन है केल्टिक कल्चर, वही सेम स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्श वगैरह। हाँ, इंग्लैंड में भी एक प्राचीन रिलीजन था, दे कॉल इट रिलीजन ऑफ मैजिक नाउ, हाँ, एंड हैरी पॉटर इज एक्चुअली बेस्ड लूजली ऑन करेक्ट, रिलीजन ऑफ मैजिक, करेक्ट, ऑकल्टिज्म। वो भी बहुत सारे पैरेलल्स को हाईलाइट करता है। करेक्ट, सो दे बिलीव यस इट इज सम कजन ऑफ दिस सेम कल्चर, यस। और वहाँ भी गॉडेसेस का कल्चर है वगैरह। विच ये जो वर्ड है ना, वो विद्वान से आया है एक्चुअली, लेकिन जहाँ ज्ञान को ये नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ ज्ञानी को भी विच बनाया जाता है। तो जो स्त्री, हमारे गार्गी मैत्रेयी जैसी जो थी, उनको उन्होंने विच बना दिया, क्योंकि नॉलेज इज डेंजरस, कॉमन मैन को रूल करना है, स्लेव बनाना है, तो नॉलेज वाले लोगों को निकाल दो। ओके, वैसे वो रिलीजन्स वहाँ लौट कर आ रहे हैं। अरे उत्तर जो रशिया के आसपास के एस्टोनिया, लैटविया, मेरे बहुत फैन है वहाँ से। आइसलैंड से मेरे फैन है कि जो एकदम कनेक्ट करते रहते हैं, क्या आपको कोई आइसलैंड की कोई स्टोरी है क्या, ऐसा पूछते रहते हैं। वाह,